Hello, good afternoon, sir. I'm Ankit Kumar from collegedunia.com, and today with me is Mr. Amit Singh Thakur from Computer Science Department of Pragati College. And thank you for accepting invitation to give interview to collegedunia.com. And now we will start with the introduction of Mr. Amit Singh Thakur. Yes, my name is Amit Singh Thakur. I have done my MSc with Pandit Ravi Shankar Sundar University, and present I am pursuing PhD at Pandit Ravi Shankar Sundar University. Recently, I am working at Pragati College, Raipur. In Pragati College, Raipur. Okay. So, sir, being the faculty of the college, what are your roles and responsibility towards the students? First of all, say sir, protocol is the main priority of this college. सबसे पहले अगर हम कहीं भी ज्वाइन कर रहे हैं किसी भी संस्था में, तो सबसे पहले रूल और रेगुलेशन क्या होते हैं, सबसे पहले फैकल्टी को खुद अपनाना पड़ता है। उसके बाद वो चाहे तो बच्चों को, तो बच्चे को चाहो वाला बात नहीं होता, बच्चों को प्रोटोकॉल बताना पड़ता है। तो प्रोटोकॉल में अगर रहेंगे तो सबसे पहले हमको अपने आप में डेवलप करना है प्रोटोकॉल, उसके बाद बच्चों में भी करना है। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि हम सबसे पहले प्रोटोकॉल फॉलो करें, उसके बाद बच्चों में प्रोटोकॉल फॉलो करें, और उसके बाद हम आगे क्या कर सकते हैं इस प्रोटोकॉल के साथ, वो चीज़ हमको देखना पड़ेगा। Yes, sir. Fair enough. So the next question is that how you tend to establish healthy relationship with the students and faculty members? सर ये क्वेश्चन इस तरह से है सर, जैसे कि हम कभी भी कहीं भी जाते हैं, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देके देना चाहता हूँ सर। ये उस तरह से कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है सर। जितना अच्छा कम्युनिकेशन होगा, जितना टाइम अच्छा से हेल्दी रिलेशन के साथ हम करेंगे। हेल्दी रिलेशन का मतलब ये कम्युनिकेशन कैसा है हमारा, जैसे कि एक अरेंज मैरिज की तरह होता है सर। अरेंज मैरिज में जैसे कि हम कभी भी अरेंज मैरिज करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है, बट जितना टाइम बनता है तो बॉन्ड उतना ही अच्छा बनता है। उसी तरह से हम अपने आप को कहीं भी, चाहे स्टूडेंट के साथ हो या फैकल्टी, एज अ फैकल्टी हमारे जो कलीग होंगे यहाँ कॉलेज में, उनके साथ मैं अच्छा रिलेशन या मेरे को अच्छा माने करके मैं कुछ भी अदर एक्टिविटी कर रहा हूँ जो कुछ समय के लिए हो, तो वो सही नहीं होगा। उससे बढ़िया मेरा जो नेचर है, जो मेरी पढ़ाई में जो नेचर है स्टूडेंट के लिए, और जो कलीग्स के लिए जो मेरा ओरिजिनल नेचर है, वो मैं फॉलो करते जाऊँ। और कभी ना कभी तो अरेंज मैरिज की तरह जैसे रिलेशन आगे बढ़ता है वैसे ही बढ़ते जाएगा, और वो प्रोसेस मेरे को सही लगता है। और उसी प्रोसेस से मैं अभी यहाँ से कंटिन्यू 3 साल हो गए, मेरा तीसरा साल चल रहा है और जल्दी चल रहा है। So, sir, the next question is that how do you try to bring in practical approach towards subject and make it industry oriented? सर आई एम मैथ्स सब्जेक्ट टीचर। मेरा अप्रोच यही है सर, जैसे कि मैं एज अ टीचर सबसे पहले तो मेरा यही रहता है कि मैं अभी जैसे कि लास्ट क्वेश्चन आपने पूछा सर, सबसे पहले बच्चे मेरे से डरे मत। तो जो गैप होता है बच्चे और टीचर में, सबसे पहले मैं उसको हैंडल करूँ। उसके बाद जब जो गैप होता है तो गैप कम करने के लिए मैं प्रैक्टिकली चीज़ें करता हूँ। कुछ भी चीज़ों को पढ़ाऊँगा, जैसे कि हमारे जब भी हम मैथ्स में पढ़ाते हैं तो सेट थ्योरी से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सेट थ्योरी होता है, उसके बाद फंक्शन और रिलेशन होता है। तो बच्चे रिलेशन बोलते हैं तो बहुत जल्दी समझ जाते हैं। तो रिलेशन को जिस तरह से रिलेट करके मैं बताते जाता हूँ, उसके बाद आगे उसी तरह से, ठीक है, उसी तरह से हम आगे बिजनेस माइंड से, इंडस्ट्रियल माइंड से, सब्जेक्ट में कोई भी चीज़ें कहाँ यूज़ हो रही है उसको प्रेजेंटेशन के थ्रू डेवलप करके बताएं। और उसके बाद हम उसको बच्चों को मोटिवेट करें कि वो हमको प्रैक्टिकली चीज़ों को करने के लिए बोले। क्योंकि कभी कभी ऐसे हो जाते हैं बच्चे अगर डिमोटिवेट होते रहते हैं और उनको इंटरेस्ट नहीं रहता है, तो वो हमको भी मोटिवेट नहीं करते, और हम भी कभी कभी ऐसा हो जाता है चलो आज ऐसा ही कर देते हैं, जो बुक में लिखे रहते हैं वही पढ़ाएं। तो हमको अपने आप में पॉजिटिव रहना है और एनर्जेटिक रहना है, और उसके हिसाब से हम प्रैक्टिकली करते रहते हैं। तो उसके लिए हम प्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं और रियल लाइफ एग्जाम्पल। Okay, sir. So, sir, how do you strategize the curriculum and how often it get updated to make a benefit for the students? सर ये करिकुलम अपडेट करने से बहुत बेनिफिट होता है सर। जैसे कि लास्ट ईयर हमारा अगर एक ही करिकुलम है और उसमें अगर बहुत 80% बच्चों को कभी कभी कंप्लेन आता है कि इस करिकुलम से उनको दिक्कत है, तो उनको अपडेट करना पॉसिबल तो नहीं होता तुरंत, लेकिन वो अपडेट करने के तरीके कैसे होते हैं सर। जैसे कि हमारा करिकुलम में ये होता है कि इतने दिन की क्लासेस होती है, इतने दिन की फंक्शन होती है, इतने दिन का
एक्सेट्रा होता है, मतलब स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है। तो उसमें अगर यहाँ हर तरह के बच्चे होते हैं सर, जैसे कि मैं साइंस का टीचर हूँ, तो हम करिकुलम का अपडेट कैसे करेंगे? तो हम बच्चे से सजेस्ट तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन बच्चे से हम उनका रिस्पांस कैसे उस करिकुलम के ऊपर पास्ट ईयर का रिजल्ट एनालिसिस करेंगे, उसके हिसाब से हम उसको अपडेट करेंगे। और अभी तो आजकल यूनिवर्सिटी पिछले 2 साल से अपना करिकुलम अपडेट कर ही रही है और हम उसके थ्रू अपडेट हो रहे हैं, तो दिक्कत तो हो ही नहीं रही है। बट हमको पढ़ाई को सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी होती है, पहले पढ़ाई। तो पढ़ाई की करिकुलम के लिए हमको सिलेबस भी अपडेट करना चाहिए, ठीक है। तो सिलेबस हमारे हाथ में नहीं है सर, वो यूनिवर्सिटी के हाथ में है। तो जैसे सिलेबस अपडेट हो जाएगा हमारा करिकुलम अपडेट हो जाएगा। यस। तो सर जैसे कि स्टूडेंट आपके कॉलेजेस में है, तो आप कौन सी स्ट्रेटेजी ऐसी लगाते हैं जिससे स्टूडेंट आउटसाइड वर्ल्ड के लिए प्रिपेयर्ड होते हैं? कि मतलब आउटसाइड वर्ल्ड का कंपटीशन इतना ज़्यादा हाई है, तो आप कैसे स्टूडेंट को प्रिपेयर करते हो? सर यही आंसर है सर, मैं एक मैथ्स टीचर हूँ। हम किसी भी मैथ्स टीचर को मैं यही बोलूँगा कि बच्चे क्या होते हैं, पढ़ाने के लिए, जो बच्चा इस फील्ड में जाता है वो पढ़ाने के लिए रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं टीचिंग के लिए उनको ऐसे एक्टिविटी प्रोवाइड करता हूँ कि वो पहले अपनी जो कॉन्फिडेंस है उसके लिए वो ब्लैक बोर्ड के सामने आके प्रेजेंट करें। तो मैं उसके लिए अभी आपको आंसर दिया था कि प्रेजेंटेशन कराता हूँ। ये मेरा हर साल का प्रोसेस है लास्ट सिंस 2 ईयर से, और मैं वो प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करते जाता हूँ। अब इम्प्रूव करने के बाद कभी कभी ऐसे होता है कि वो दे दिए, अभी के डेट में ऐसे होते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं 50 में सभी के सभी बच्चे उतने अच्छे से तो दे नहीं पाते, तो उसमें हम अगर नहीं दे पाते तो उनको पनिशमेंट के तौर पे लेते हैं। पनिशमेंट के तौर पर ऐसे नहीं दिए जाते कि हम उनको पेरेंट्स को कॉल करते हैं, हम उसको हेल्दी तरीके से अच्छे से कम्युनिकेट करके क्या दिक्कतें हैं, आप में क्या दिक्कतें आ रही हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो माइक भी नहीं पकड़ सकते, कई बच्चे ऐसे हैं जो चॉक भी नहीं पकड़ सकते, कई बच्चे ऐसे हैं जो बाहर में जाके आप हमारे कॉलेज के बारे में ही बात करो, उसके लिए भी जाते हैं। तो मेरा एक मेन पॉइंट रहता है सर, और मैं एक ही कोशिश करता हूँ, मैं कोई भी बच्चा हो यूनिट वाइज यूनिट करके मैं उनको टॉपिक देता हूँ, वो लोग पढ़ाते हैं, और मेरा ये है अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उनके क्वेश्चन भी मैं उनको सॉल्व करने के लिए देता हूँ, और वो अगर उसमें आगे हो गए तो ठीक है। और तीसरी चीज़ ये और क्या है कि हमारा क्या है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हमारे यहाँ एक मैम है, वो भाई इसकी क्लास लेते रहती हैं, उससे क्या पर्सनालिटी डेवलपमेंट। Fair enough, sir. Sir, so when you came to the college, what was your vision and how are you trying to achieve the same? सर ये मेरा विज़न यही था कि मैं जो अपनी बीएससी, मतलब मैं भी ग्रेजुएशन किया सर, मैं कवर्धा से मैंने ग्रेजुएशन किया। तो उस समय ये होती है कि कुछ भी चीज़ों को सिलेबस को स्टार्ट करते हैं तो सिर्फ हमारा क्या होता है, प्रोसेस ये होता है टीचरों का, मैं कभी नहीं बोलूँगा, बच्चों का उस समय माइंड ये होता है कि हमको ये क्वेश्चन बनने आना चाहिए और इसका हमको सॉल्यूशन मिलेगा तो हमको पास होना है। तो ये जो मानसिकता है उसको चेंज करने के लिए सर मैं यहाँ इसलिए आया था कि कोई भी चीज़ें होती है जिसको क्या है प्रैक्टिकली बहुत कम जगह बताया जाता है सर। तो मेरा टारगेट यही था कि मैंने जो इतनी पढ़ाई गेन की है, ठीक है, कोई भी किसी भी सब्जेक्ट में 100% ग्रेड नहीं होता है सर, बट मैं ये जितना मैंने अपना गेन किया है मैं उसको डिलीवर कर बच्चों को, और बच्चे मेरे से कितना गेन कर रहे हैं। तो उसके लिए मैंने जैसे CSR नेट की एग्ज़ाम होती है जो साइंस में, BSc के बाद JM की एग्ज़ाम होती है, ये सब की प्रिपरेशन कराने के लिए मैं प्रिपरेशन नहीं कराया हूँ, बट जो भी सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन थे, तो ये सिलेबस से रिलेटेड कोई भी चीज़ें हम पढ़ते हैं सर, तो हम BSc पढ़े हैं तो अलग से कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर हम उस समय बच्चों के माइंड में डाल दें कि यही हमारा फ्यूचर है। तो मेरा मेन फोकस यही था कि साइंस में, हायर एजुकेशन में बच्चे जो है प्रोफेसर बने या ना बने, लेकिन जो भी पढ़ें उसको प्रैक्टिकली पढ़ें और उसका यूज बता सकें। Fair enough, sir. So the next question is, what do you see the college's greatest strength and how can it be enhanced? सर जैसे कि देखा जाए तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ तो बच्चे ही होते हैं सर, बच्चे रहेंगे तो टीचर रहेंगे, बच्चे नहीं रहेंगे तो टीचर नहीं रहेंगे। तो बच्चे की स्ट्रेंथ और तभी बढ़ेगी जब एजुकेशन अच्छी होगी सर, ठीक, और एजुकेशन अच्छी डेवलप और होते जाएगी और सारी फैसिलिटी होती जाएगी जब बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी सर। तो यही बोलना चाहूँगा सर। Okay, sir. So what valuable advice would you like to give to the student to have a prosperous career ahead? सर मैं इसमें यही कहना चाहता हूँ आपके थ्रू सभी बच्चों को, इस कॉलेज से हो या किसी भी कॉलेज से हो, सिर्फ डिग्री
ग्रहण करने के लिए, मतलब एक्सेप्ट करने के लिए पढ़ाई नहीं करना चाहिए। कुछ नॉलेज गेन करना है, कुछ सीखना है। ज़रूरी नहीं कि आपका फर्स्ट डिवीज़न बने। आप अगर किसी भी चीज़ को कर रहे हो कि सबसे पहले आप फर्स्ट ईयर में जा रहे हैं, सेकंड ईयर में पहुंचने के बाद अपना एम फिक्स करिए। एम फिक्स करने के बाद आप ज़रूरी नहीं कि टीचिंग लाइन में ही जाइए। टीचिंग लाइन के अलावा बहुत सारी एक्टिविटी होती है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सी चीज़ें करने के लिए होती है। आप फील्ड में भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये है आपने लाइफ के लिए सीरियस हो। जैसे कि मैं साइंस का टीचर हूँ, तो मैं यही बोलूँगा कि आप अगर सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर से या 12th से कभी भी किसी भी समय से आप अपना एम को फिक्स करेंगे और उसके हिसाब से आप अपने मार्ग में आगे बढ़ते जाएंगे। और उसके लिए आप जितनी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का मतलब ये है आप सिलेबस पढ़ने के लिए। आप अगर उस चीज़ में आपको कभी कभी ऐसे हो जाएगा आप फेल भी हो सकते हैं, तो आपको फेल होंगे तो फिर क्या है, सेकेंड ऑप्शन क्या है? तो सेकेंड ऑप्शन ये फेल होने के लिए पास भी होता है, कैसे करेंगे पास होंगे। इस तरह से आपको अब वो सबसे हमारा क्या है, मार्गदर्शन देना है बच्चों को। बाकी मैं यही बोलूँगा कि वो सब बच्चे के ऊपर डिपेंड है। बस ये है कि फर्स्ट 2 साल के बाद अपना करियर फिक्स करें। Thank you, Pragati College, for giving interview to collegedunia.com. थैंक यू सर।